92.7 बिग एफएम पर दिल्ली के दिल से जुड़ी हर बात रिचा अनिरुद्ध के साथ दिल्ली मेरी जान। नन्हे नन्हे कदमों ने जहाँ था माटी को छुआ, छोटी छोटी उंगलियों में जहाँ आसमां बड़ा हुआ, जिसकी पनाहों में बेफिक्र सोई रातें समेटे सपनों में मुस्कान, हाँ जिसके दम से है मेरी पहचान, क्यों ना भरे वो भी खुल के उड़ा। मेरी दिल्ली मेरी शान, दिल्ली मेरी जान। दिल्ली पुलिस स्ट्रेस्ड है या संवेदनहीन? क्या वजह है कि बार बार दिल्ली पुलिस पर ही महिलाओं के साथ बदसलूकी के आरोप लगते रहते हैं? क्या इसके लिए दिल्ली पुलिस का तनाव जिम्मेदार है या हम और आप? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और इस हफ्ते दिल्ली मेरी जान में मुद्दा है दिल्ली की संवेदनशीलता, खासकर महिलाओं के प्रति। और आज हम बात कर रहे हैं उन तमाम घटनाओं की जहां पर महिलाओं ने, लड़कियों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ ही शिकायत की है बदसलूकी की, बदतमीजी की। आज सोमवार है और पिछले सोमवार ही हमने वो शॉकिंग वीडियो देखा था जहां पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक हेड कांस्टेबल एक महिला के साथ बहस के दौरान उसे मारने के लिए हाथ में ईंट उठा लेता है। लेकिन दिल्ली में ये पहली घटना नहीं है। पिछले साल एक ट्रैफिक कांस्टेबल पर आरोप लगा था कि उसने दिल्ली पुलिस की ही एडिशनल डीसीपी के साथ देर रात बदसलूकी की, उनकी कार को रोककर उन्हें बेवजह परेशान करने की कोशिश की। 2013 की एक घटना में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक लड़की ने पुलिस में ये कंप्लेंट करी थी कि जब उसने सड़क पर एक पुलिस वाले को, एक आदमी को मारते हुए देखा और सवाल पूछने की कोशिश की तो उल्टा पुलिस वाले ने उसके साथ ही बदतमीजी की। 2013 में ही दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस थाने के एसएचओ के खिलाफ भी एक लड़की ने बदतमीजी और बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस एसएचओ का ट्रांसफर कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ये वो लोग हैं जिन पर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। तो क्या वजह है कि इन्हीं के खिलाफ हमारे साथ दुर्व्यवहार की, बदसलूकी की, बदतमीजी की शिकायतें लगातार आ रही हैं? इसी पर आज मैं चर्चा करूंगी दिल्ली मेरी जान में। मेरे साथ जुड़ेंगे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र जी। साथ ही बात करूंगी मोहिनी गिरी जी से, जो कि एनसीडब्ल्यू की पूर्व चेयरपर्सन है और उनके साथ भी दिल्ली की सड़क पर ही एक दुर्व्यवहार की घटना हुई थी। हम इन लोगों से बात करेंगे और सवाल उठाएंगे कि क्या दिल्ली पुलिस तनाव में है या हम और आप मिलकर इन्हें ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, और दोनों ही स्थितियों में इलाज क्या है इस समस्या का सॉल्यूशन। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान 92.7 बिग एफएम पर। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। अ वेरी गुड मॉर्निंग। हमारी भी कोशिश तो यही है कि हम सब साथ चलें और साथ मिलकर अपनी दिल्ली, जो कि हमारी जान है, उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में इस हफ्ते हमने मुद्दा उठाया है दिल्ली में जेंडर सेंसिटिविटी का, यानी कि महिलाओं के प्रति ये शहर कितना संवेदनशील है। और जाहिर सी बात है, जब संवेदनशीलता की बात आती है तो सबसे पहले बात होगी उन लोगों की जिन पर हमारी सुरक्षा की, हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है, यानी कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। और बहुत दुख की बात है कि हाल ही में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां दिल्ली पुलिस पर ही आरोप लगे हैं कि उन्होंने महिलाओं के साथ बदसलूकी की। कुछ ऐसी ही शिकायत की थी 2014 में मोहिनी गिरी जी ने, जो कि राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। क्या हुआ था उनके साथ, आइए उन्हीं से जानते हैं। मोहिनी जी, गुड मॉर्निंग, बताइए। मुझे ऐसा हुआ है कि जब मैं सड़क पे एक लड़की को बचाने गई थी तो बचाते बचाते 2 पुलिस वहाँ से निकले, लेकिन किसी ने भी मेरी परवाह नहीं करी। वो वैन वालों ने ये कह दिया कि ये बुढ़िया जाके एफआईआर तुम लिखवाओ, लेकिन ये गलत बात है। हमारी पुलिस क्यों इतनी सजग नहीं है, क्यों हमारी सहायता के लिए नहीं आती है, ये प्रश्न मेरे मन में उठे। तो मोहिनी जी, क्या आपने इस घटना के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज की?
मैंने इसके प्रति कोई FIR नहीं दाखिल किया। उसमें मैं एक आंदोलन में लग गई। मैंने इसके लिए पूरे देश में एक अभियान उठाया, हर कॉलेज में एक डिबेट कराया कि हमारी पुलिस कैसी है। उसके बाद हमने हर एक कॉलेजेस के जो डिबेट के निकले थे निष्कर्ष, सबने एक बात जरूर जाहिर की है कि पब्लिक ओपिनियन जो है पुलिस के बारे में बहुत खराब है। आपका मानना है कि पब्लिक के मन में पुलिस के बारे में ओपिनियन खराब है, लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है और बहुत सारे पुलिस अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभा रहे हैं। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है, इसे ठीक करने के लिए आपके पास क्या सजेशंस हैं? पुलिस स्टेशन इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए ताकि पब्लिक जब वहाँ पर पहुँचे तो पब्लिक को आराम से एक ही विंडो में सब क्लियरेंस मिल जाए। ये नहीं कि तुम रेप विक्टिम हो तो एक ही जगह पे सारी सुविधाएं मिले ताकि एक और औरत हैरस नहीं होए, उसको तंग न किया जाए। फिर हम क्या कहते हैं कि पुलिस को प्रोएक्टिव रोल होना चाहिए, जिसमें 4(1)(b द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को लागू करना चाहिए। सारे पुलिस स्टेशन में एक CCTV होना चाहिए। रूड, इम्पोलाइट और इनकंसिडरेट बिहेवियर जो पुलिस का होता है उसको फौरन ही जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम से ठीक करना चाहिए। महिलाओं के प्रश्नों पे एक स्पेशल अटेंशन होना चाहिए। जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, देखिए अब वो भी हमारी तरह मनुष्य है, उनका प्रशिक्षण शुरू से ही ऐसा होना चाहिए ताकि वो फिट रहे जेंडर को समझने के लिए, महिलाओं की दशा समझने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहिनी गिरी जी हमसे बात करने के लिए। और दिल्ली मेरी जान में हम भी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या कोशिशें होनी चाहिए जिससे दिल्ली पुलिस और जेंडर सेंसिटिव हो सके। अगर आप लोग इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मेरा नाम है रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। दिल की बात करते हैं, दिल्ली की बात करते हैं और दिल्ली के दिल से जुड़े सारे मुद्दों की बात करते हैं हम दिल्ली मेरी जान में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं रिचा अनिरुद्ध। और आज दिल्ली मेरी जान में हमने मुद्दा उठाया है कि क्या हमारी दिल्ली पुलिस, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस बहुत ज्यादा तनाव में है कि उनका गुस्सा हम पर अक्सर निकलता रहता है, या फिर वो संवेदनहीन होते जा रहे हैं, खासकर महिलाओं के प्रति। क्या वजह है कि इतनी सारी महिलाएं दिल्ली पुलिस के खिलाफ बदसलूकी की शिकायतें करती रहती हैं? मैंने आपसे कहा था कि इस मुद्दे पर अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। मैं महिमा बोल रही हूँ डिफेंस कॉलोनी से, और मैं हाल ही में अपने हस्बैंड की रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन गई थी। तो वहाँ देखने को क्या मिला, जब मैंने पुलिस वालों से बात की और उनसे कहा कि आप रिपोर्ट लिखिए, तो उन्होंने FIR फाइल करने के बजाय उल्टा मुझे ही काउंसलिंग करनी शुरू कर दी और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, आप अपने घरेलू मामले लेके क्यों पुलिस स्टेशन में आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ बहुत ही गलत है और इस तरीके का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। खासकर अगर कोई महिला अपनी प्रॉब्लम लेकर पुलिस के पास जा रही है, वो पुलिस के पास नहीं जाएगी तो और किसके पास जाएगी। तो ये एक जेंडर बायस, एक बहुत बड़ा ही ये इशू है हमारी सोसाइटी में। मैं चंद्रशेखर का बोल रहा हूँ बदरपुर से। ऋचा मैम ने जो ये पुलिस पे और महिला पे जो करंट का जो मामला उठाई है, उसके बारे में मुझे कहना है कि इसके लिए जिम्मेदारी दोनों तरफ से है, चाहे महिला हो चाहे दिल्ली पुलिस हो। क्योंकि दिल्ली पुलिस तो बदनाम है ही, क्योंकि उन पर जो सर्वे हुआ था कुछ समय पहले, उसमें DDA और दिल्ली पुलिस को सर्वप्रथम स्थान मिला था भ्रष्टाचार में, तो वो तो जिम्मेदार है ही, लेकिन उसके साथ हम भी कम जिम्मेदार हैं। नैतिक रूप से इस समाज का पतन हो गया है, इसीलिए सर्वप्रथम हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। लोगों को बहुत तनाव है, लोग बहुत गुस्से में हैं। वाकई चंद्रशेखर जी ने बहुत वाजिब बात कही है, हम सब बहुत गुस्से में हैं, लेकिन शायद हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली पुलिस को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर और महिमा जी हमें कॉल लगाने के लिए। तो जैसा कि मोहिनी गिरी जी ने भी कहा था कि जो पब्लिक ओपिनियन है पुलिस के बारे में वो लगातार खराब होता जा रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर ये कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। कुछ लोगों की वजह से पूरी दिल्ली पुलिस की छवि खराब होती है, और ऐसा ही कुछ हुआ था पिछले सोमवार जब एक ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने एक महिला से बहस के दौरान हाथ में ईंट उठा ली। उस घटना के लिए जिम्मेदार चाहे कोई भी हो, लेकिन दिल्ली पुलिस की भी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी किसी घटना में अपना आपा ना खोएं। क्या कहते हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर मुक्तेश चंद्र जी इस पूरी घटना के बारे में, ये हम जानेंगे बस अब से कुछ ही देर में। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध, आप सुन रहे हैं 92.7 बिग FM पर दिल्ली मेरी जान। गुड मॉर्निंग।
नमस्कार, गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान। और आप जानते ही हैं कि हर रोज हम दिल्ली मेरी जान में अपनी दिल्ली के दिल से जुड़ा कोई ना कोई मुद्दा उठाते हैं। और पिछले सोमवार दिल्ली में एक घटना हुई जब एक ट्रैफिक के हेड कांस्टेबल ने एक महिला पर बहस के दौरान हाथ में ईंट उठा ली। तो मुद्दा ये उठा कि क्या दिल्ली पुलिस संवेदनहीन होती जा रही है या वो इतने तनाव में है कि अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। और यही मुद्दा आज हमने उठाया है दिल्ली मेरी जान में। आपके बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं आपकी राय हम तक पहुंचाने के लिए, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि हम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की बात भी सुने। और इसीलिए अब मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी। डॉक्टर मुक्तेश, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये पिछले सोमवार जो हेड कांस्टेबल वाली घटना हुई है, इस पर आपका क्या सोचना है? गलती उस हेड कांस्टेबल की है कि उसने भी पत्थर फेंका और चाहे कितना ही उसको कोई उकसाए या कोई उसके साथ झपटे, उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। पुलिस एक अधिकारी का कर्तव्य है कि विपरीत परिस्थिति में भी, आपको भड़काए जाने की स्थिति में भी आप अपना आपा है वो नहीं खोइए, अन्यथा सिटीजन में और पुलिस में फर्क क्या रह जाएगा। इसी वजह से उसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो की गई है। अब बाकी चीजें सामने आई हैं, वो भी इन्वेस्टिगेशन का विषय है और वो उस पर कार्रवाई जो मुनासिब होगी वो की जाएगी। जी मुक्तेश जी, इस घटना के दोनों पहलू सामने आए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि दिल्ली पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को महिलाओं के प्रति थोड़ा और संवेदनशील होने की जरूरत है? जेंडर सेंसिटाइजेशन में यही है कि महिलाओं का, बुजुर्गों का, इनका सम्मान किया जाए, लेकिन ट्रैफिक नियम का अगर कोई उल्लंघन करता है तो जेंडर सेंसिटाइजेशन ये तो नहीं कहता कि उसको आप छोड़ दीजिए। अगर जेंडराइजेशन का ये तो मतलब नहीं कि महिला कोई मर्डर कर दे तो उसे जाने दिया जाए, कि आप उसके साथ तमीज से पेश आइए। अगर कोई महिला आपको चालान के बारे में डिस्प्यूट है तो आप उसका नंबर नोट कर लीजिए, नंबर नोट करके आप उसको कोर्ट में भेज दीजिए। जी, बहुत वाजिब बात कही आपने। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कई बार दिल्ली पुलिस के भी तनाव में होने की बात सामने आती है। कई बार ये बात आती है कि दिल्ली वाले उनके साथ बदसलूकी करते हैं। ये बिल्कुल कॉमन बात है दिल्ली के अंदर कि जब कभी कोई ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करता है तो अपनी गलती मानने की बजाय वो पुलिस के अधिकारी से भिड़ने की कोशिश करता है, उसे गालियां निकालता है, उसे अपशब्द कहता है, मुर्गा फंस गया, आपको यही मिला था, यही करते हो आप लोग, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत सारे ऊल जलूल बातें वो लोग करते हैं। और ऐसे भी देखा गया है कि ट्रैफिक के सिपाही के हाथ देने पर रुकते नहीं है, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं। और पिछले ही साल हमारे एक कांस्टेबल है मानाराम, उनको शराब पी के जो लड़के गाड़ी चला रहे थे उन्होंने कुचल दिया और उसकी जान चली गई। इस साल भी एक ट्रैफिक हादसे में, ट्रैफिक ड्यूटी करते करते दौरान एक सिपाही को एक गाड़ी ने हिट किया और कुछ दिन बाद उसकी मौत हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुक्तेश जी हमसे बात करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमको और दिल्ली पुलिस को मिलकर सोचना होगा। क्या हम अक्सर बेवजह जो नियम तोड़ते हैं उसके बावजूद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर रौब दिखाने की, धौंस जमाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्सा हमारे प्रति बढ़ता जा रहा है? और साथ ही दिल्ली पुलिस को भी सोचना होगा कि क्यों वो महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनहीन है कि लगातार बदसलूकी की शिकायतें उनके खिलाफ आती रहती हैं। क्या दिल्ली पुलिस को और संवेदनशील बनाने के लिए खास तरह की ट्रेनिंग्स की जरूरत है? इस पर भी हम दिल्ली मेरी जान में बात करेंगे। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए। 39927927 है मेरा नंबर। आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान, मैं हूँ रिचा अनिरुद्ध। गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान और मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। और दिल्ली मेरी जान में आज बात हो रही है दिल्ली पुलिस की संवेदनहीनता की, उनके तनाव की और दिल्ली वालों के साथ उनकी बदसलूकी की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू जरूर होते हैं, इसलिए यही काफी नहीं है कि हम हर घटना के लिए दिल्ली पुलिस पर सारी जिम्मेदारी डाल दें। कुछ जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है। जैसा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के स्पेशल कमिश्नर डॉक्टर मुक्तेश चंद्र जी ने कहा कि अक्सर दिल्ली वाले ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं और उल्टा ट्रैफिक कांस्टेबल से ही बदतमीजी करते हैं और बहस करते हैं और चालान कटवाने से बचना चाहते हैं। तो शायद अब वक्त आया है कि हम सबको मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचना होगा। और मैंने आपसे कहा था कि इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे कॉल लगाइए।
हाँ जी, मेरा नाम शैलेंद्र कपूर है। कमेंट इस बारे में ये था कि हर चीज को जेंडर सेंसिबिलिटी के हिसाब से क्यों जज किया जाता है कि औरतों को, मतलब उस दिन पुलिस वाले ने एक लेडी के साथ मिसबिहेव किया, ठीक है मानते हैं, लेकिन उस लेडी ने भी पहले उसका अगर दूसरी साइड देखी जाए तो पुलिस वाले ने ये कहा था कि मेरे को लेडी ने मेरी पर्सनल बाइक के ऊपर उसको खराब करने की कोशिश की थी। ऑफ कोर्स जो पुलिस वाले ने किया वो जस्टिफाइड नहीं है, वो गलत है। और दूसरी चीज, अगर बदतमीजी होती है तो बहुत बार लड़कों के साथ भी होती है। तो ये हर तरह के ये इशू जरूरी नहीं कि सिर्फ लड़कियों के साथ ही आते हो, लड़कों के साथ भी आते हैं। हाँ रिचा जी, ऐसा है, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। मैं मनोज मच्छल बोल रहा हूँ। जहाँ एक और दिल्ली पुलिस के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो संवेदनहीन हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर हम ये क्यों नहीं जानते कि भाई महिलाएं भी बहुत बदतमीज हैं। मेरा खुद आंखों देखा किस्सा है धौला कुआं के ऊपर। आज से 2 साल पहले की बात है। कुछ महिलाएं थी जिनको पुलिस वाले ने रोका था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका था। उसके बाद उन लोगों ने इतना बदतमीजी की उस कांस्टेबल के साथ, बल्कि एक सब इंस्पेक्टर भी आ गया था उसके साथ। उनको यहाँ तक की धमकी दी कि भाई हम तुम्हें सस्पेंड करा देंगे, हम तुम्हारी वर्दी उतरवा देंगे। मेरा नाम कुणाल है और मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर ट्रैफिक पुलिस को लेकर उतनी ही संवेदनशीलता होनी चाहिए जितनी हम अपने आप से किसी और के लिए एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि वो भी एक इंसान है। और कभी आप देखिए, इतनी धूप में वो लोग खड़े होते हैं, इतनी बरसात में खड़े होते हैं और 24 घंटे अपनी ड्यूटी देते हैं। मैंने आज तक किसी को नहीं देखा कि उन्हें कोई पानी ऑफर कर रहा हो या कोई बिस्किट का पैकेट ऑफर करे या कुछ करे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे कॉल लगाने के लिए। तो देखिए, ये है सिक्के का दूसरा पहलू। दिल्ली वाले भी ये मानते हैं कि अक्सर हम भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ या दिल्ली पुलिस के साथ इस तरह से बदतमीजी करते हैं कि हम उन्हें गुस्सा दिलाएं और उनको बदसलूकी करने के लिए मजबूर करें। लेकिन इसके साथ ही दिल्ली पुलिस की बदसलूकी भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। तो जैसा कि मैंने सबसे शुरू में कहा था, ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो अगर इस तरह की घटनाओं पर रोक लगानी है तो पुलिस को और आम जनता को साथ मिलकर जिम्मेदारी उठानी होगी। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली पुलिस ही महिलाओं के प्रति संवेदनहीन है। कुछ लोग और भी हैं जिन्हें अपनी सोच को, अपने बर्ताव को बदलने की जरूरत है, और वो लोग हैं ऑटो और कैब ड्राइवर्स। क्या दिल्ली के ऑटो और कैब ड्राइवर्स को भी महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है? इस पर मैं बात करूंगी कल सुबह 8 बजे दिल्ली मेरी जान में। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो मुझसे जरूर जुड़िएगा और मुझे कॉल लगाइएगा 39927927 पर। तो बस आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगे सिद्धार्थ और आपको सुनाएंगे एक नई कहानी। आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर गाने जो हिट थे, हिट रहेंगे। गुड मॉर्निंग।